इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने टीएमयू में भर्ती संभल दंगे में घायल लोगों से मिलने को पहुंचे। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने मौलाना को मरीजों से मिलने नहीं दिया। ये हम नहीं कह रहे, मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को बताया। तभी वहां मौजूद घायल हसन की बहन ने मुलाकात की और उनकी हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। उसके बाद मौलाना ने कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रिजवान कुरैशी के कार्यालय पर मौजूद प्रेस व मीडिया के लोगों को संबोधित करते हुए उनके सवालों के जवाब दिए तथा मीडिया के माध्यम से मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा से सवाल किया कि उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने प्रशासन से क्यों नहीं सवाल किए और क्यों नहीं आगे बढ़कर कर इस मामले में कार्य किया। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, मुलाकात की है, क्या बातचीत? मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। ऐसी पाबंदी में रखा हुआ है कि मरीज से भी मिलने पर पाबंदी है। मैं संभल जाना चाहता था, मेरे लोग वहाँ परेशानी में है, तकलीफ़ में है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि ज़िला प्रशासन और ज़िला पुलिस क्या चाहती है। इतनी लंबी पाबंदी क्यों लगाई गई है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जिन लोगों की जिम्मेदारी है, उन्हीं लोगों ने वहाँ ये हालात बनाए हैं। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जांच कमेटी जो आई है वो ईमानदाराना जांच कैसे हो सकेगी जबकि उन्हीं लोगों के खिलाफ जांच होनी है जो वहाँ अधिकारी बन के बैठे हुए हैं। तो जब तक उनको वहाँ से हटाया ना जाए, नए पुलिस और नया प्रशासन जब तक वहाँ नहीं आएगा, तब तक कोई भी ईमानदार जांच से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमें यकीन नहीं है कि ईमानदाराना जांच होगी। और ख़ास तौर से मैं यहाँ की जो एमपी हैं समाजवादी पार्टी से ख़ास तौर से और गठबंधन से ख़ास तौर से ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि इन लोगों को जहाँ बॉर्डर पर जाकर बैठना चाहिए था और ये पूछना चाहिए था कि आखिर इतनी लंबी पाबंदी लगाने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे कौन से आपने गुनाह किए हैं जिनको छुपाने के लिए आपको इतना टाइम चाहिए। पुलिस और प्रशासन मिलकर संभल को जलाने का काम किया है, संभल में आग लगाने का काम किया, लेकिन संभल के लोग, मैं पहले भी ये बात कही कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने बहुत संयम से काम लिया और किसी किस्म का ऐसा माहौल नहीं बनने दिया कि संभल का माहौल ख़राब होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर, ताकि संभल के ज़रिए वो पूरे प्रदेश का और पूरे मुल्क का माहौल बिगाड़ सकें, इसलिए उन्होंने ये साजिश रची थी। इस साजिश को संभल के लोगों ने नाकाम किया है। जो घायल हैं उनसे मिलने की इजाज़त होनी चाहिए थी। मैं उन लोगों के लिए कुछ मदद भी लेकर आया था, उनको पहुंचाना चाहता था, लेकिन वहाँ ऐसी पाबंदी लगी हुई है कि सब लोग आ जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं 3 लोगों से जो टीएमयू में हैं उनसे मिलने पर पाबंदी है, उनसे बात करने पर पाबंदी है। उन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि झूठे आश्वासन कि आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा अगर आप हमें 10 नाम अपने और लोगों के बता दो। तो उनसे झूठे बयान दिलवाना, झूठ और बयान बदलवाना। पुलिस की गोली से जो लोग मरे हैं, और बताया ये गया है कि सिर्फ 5 मरे हैं, सच्चाई ये है कि 7 मरे हैं। 7 हमारे लोग शहीद हुए हैं, जिनमें 2 का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया गया है। मौलाना साहब, लेकिन वो तो प्रशासन तो कह रहा है कि 4 मरे हैं। नहीं, प्रशासन ने जो कुछ किया है वो सारा का सारा अपराध है, और वो जो कह रहा है वो सारा का सारा झूठ है। जब तक वहाँ के रास्ते नहीं खोले जाएंगे, वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा, तब तक सच्चाई सामने नहीं आ सकती। मैं समझता हूँ शायद आप लोगों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा। सीने पर गोली मार सकते हैं, सर में गोली मार सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो बेकाबू पुलिस हुई है और
जंगल राज जो कायम हो गया है, इस जंगल राज के खिलाफ तमाम लोगों को, तमाम पार्टियों को मुत्तहिद होना चाहिए। कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो मतलब देसी कट्टे या बंदूक से मौत हुई है, मतलब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ये बताती है कि वो प्राइवेट हथियार से गोली नहीं, देखिए ऐसा है, पीएम रिपोर्ट किसने बनवानी है और किसने बदलवानी है, कट्टे किसने दिखाने हैं, छर्रे किसने दिखाने हैं, ये तमाम चीज़ें तो आप मेरे हाथ में थोड़ी देर के लिए वहाँ का निज़ाम दे दो, मैं सारा निज़ाम बना दूंगा। पुलिस जो कुछ भी कह रही है, प्रशासन जो भी कह रहा है, सरकार जो कह रही है, सरासर झूठ है, सफ़ेद झूठ है। मुसलमानों ने न कोई पथराव किया है, न दंगा किया है। पुलिस ने बराह रास्त और हिंदूवादी संगठनों को अपने साथ लेके गए, ये मुजरिमाना काम किया और धार्मिक उन्मादी नारे लगाते हुए मस्जिद में जूतों समेत घुसने की कोशिश की, पत्थर अपने साथ लेकर गए। इन तमाम के बावजूद मुसलमानों ने सब्र से काम लिया है और मुसलमानों ने रिएक्शन नहीं दिया है। अगर सर्वे की वजह से रिएक्शन मुसलमानों ने देना होता तो पहले सर्वे में रिएक्शन दे दिया होता। अगर सर्वे के लिए मुसलमानों ने रिएक्शन दिया होता तो ज्ञानव्यापी के लिए दिया होता, ईदगाह के लिए दिया होता। लेकिन आज तक मुसलमानों ने सरकारी काम में बाधा बनना की कोशिश नहीं की है और कहीं कानून अपने हाथ में को ले, और मारपीट छोटी बात है। जब बेरहमी से आप बराह रास्त सीने पे गोली मार रहे हो, बराह रास्त सर पे गोली मार रहे हो, तो इससे ज़्यादा निर्मम और क्या हो सकता है। तो डंडों से मारना या और तरीक़ों से मारना ये तो मामूली बात है। तो जो कुछ हो रहा है बेहद भयानक है, ख़तरनाक है और मुसलमानों के लिए उतना ख़तरनाक नहीं है जितना हमारे प्रदेश और हमारे देश के लिए ख़तरनाक है। आने वाला वक्त जो है मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक होने वाला है और हम चाहते हैं कि किसी भी हालत में हमारे देश का माहौल ना बिगड़े और जो लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और जिस पुलिस ने, जिस प्रशासन ने ये बेईमानियाँ की हैं, इनको वहाँ से संभल से फ़ौरन हटाया जाए, तभी ईमानदार जांच हो सकेगी। 10 तारीख तक जाने की अनुमति नहीं है। हम अपना संदेश देते हैं और हमारा संदेश एकता और भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है। और दिल्ली वालों का संदेश जो है वो नफ़रत और दंगा और फसाद है। तो उनका संदेश और हमारे संदेश में यही टकराव है और यही वजह है कि ऐसे बहुत से संभल इन्होंने प्लान किए हुए हैं, यके बाद दीगरे वो सारे संभल सामने आने हैं। अगर लोगों ने बेदारी का सबूत नहीं दिया, ख़ास तौर से मैं मीडिया से कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से अगर आप वहाँ जाके जानकारी लोगे तो हर छर्रे के पीछे पुलिस की गोली मिलेगी, छर्रा कहीं नहीं मिलेगा। और अगर छर्रे चले भी हैं तो पुलिस के साथ जो वो आतंकवादी हिंदूवादी संगठन गए थे उनके छर्रे हैं, मुसलमानों के छर्रे नहीं है। ना मुसलमानों का पत्थर है, ना मुसलमानों का तमंचा है, ना छर्रा है। आपने विष्णु जैन का नाम लेकर के एफआईआर की बात की थी, आपने काफी एफआईआर होनी चाहिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं, मैं विष्णु जैन को जानता नहीं। विष्णु जैन अपने आप में कोई चीज़ नहीं है। विष्णु जैन गृह मंत्रालय के वहाँ से उन्हें फाइनेंस किया जा रहा है और इस काम पे लगाया गया है। और इस किस्म के कितने विष्णु जैन सरकार ने पाल के रखे हुए हैं। कई योगी पाले हुए हैं, धर्म के नाम पर जो नफ़रतें फैलाने का काम करते हैं। कई ऐसे गुंडे भी पाले हुए हैं जो जेल में रखे हुए हैं, लेकिन जब कहीं हादसा होता है और ये लोग खुद कत्ल करते हैं तो उन लोगों का नाम ले देते हैं जो जेल में बैठे गैंग चला रहे हैं। तो सरकार इस किस्म के तमाम चीज़ें खुद कर रही है और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रही है और दूसरों का नाम ले रही है। आज से एक किसान आंदोलन भी दिल्ली में स्टार्ट हो रहा है, कुछ कहेंगे आप? अब दूर तक जाती है आपकी बात? नहीं, बहुत से आंदोलन होने हैं, दिल्ली घेरने की बात हो रही है, बहुत से आंदोलन होने हैं। हमने भी 15 दिन का समय दिया हुआ है। 15 दिन में अगर हमारी मांगों पर गौर नहीं किया जाता है और कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो हम भी उस किसान आंदोलन का हिस्सा बनेंगे
और हम तो बजाते खुद भी किसान हैं, किसान आंदोलन का भी हिस्सा बनेंगे और तमाम हिंदुस्तान से हम मुसलमानों से ये अपील करने वाले हैं कि हिंदुस्तान में चक्का जाम होना चाहिए और मुस्लिम तमाम बाज़ार, जब तक ये बेईमानियाँ चल रही हैं, तमाम मुस्लिम बाज़ार एक दिन के लिए बंद किए जाएंगे, पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा और किसान आंदोलन में भी उनके साथ खड़े होंगे। मेरा एक अंतिम सवाल था,